हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी में चैप्टर 8 नया सवेरा, जो कि एक कविता है, इसका रिवीजन करेंगे, यानी कि दोबारा से पढ़ेंगे। ठीक है। हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में चैप्टर 5, 6 और 7 तीनों का रिवीजन किया है। आज हम इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है। ये आप सभी को पता है कि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो ये आपका चैप्टर एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, इसलिए हम इसका रिवीजन कर रहे हैं। नया सवेरा नए साल का, भूले बात पुरानी, नए सिरे से आओ बच्चों, करे शुरू नई कहानी। यानी कि जो नए साल का जो नया सवेरा आ रहा है, यानी कि जो नया साल शुरू हो रहा है, उस नए साल के नए सवेरे से हम जो पुरानी बातें हैं या जो बुरी बातें हैं, जो अच्छी नहीं लगती हैं, हम उन सब बातों को भूल जाते हैं। और अब हम नए सिरे से, यानी कि शुरू से, आओ बच्चों, एक नई कहानी शुरू करते हैं। न रखेंगे भेदभाव हम, न ही दिलों में दूरी, सदा चलेंगे सच्चे पथ पर, हो कुछ भी मजबूरी। हम जो है वो दिलों में भेदभाव नहीं रखेंगे, यानी सबको समान समझेंगे, और दिलों में दूरी भी नहीं रखेंगे। यानी हम ना किसी से भेदभाव करेंगे और ना ही दिलों में कोई किसी के लिए दूरी रखेंगे। सब जो है साथ साथ चलेंगे, सदा सच्चे चलेंगे सच्चे पथ पर, हो कुछ भी मजबूरी। हम सब हमेशा सच्चे पथ पर, यानी सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे, चाहे कोई भी मजबूरी आ जाए, लेकिन हम कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेंगे। अच्छे दिन हैं आने वाले, दुख के बादल छट जाएंगे, खुशियाँ होंगी चारों ओर, नया सवेरा हम लाएंगे। अच्छे दिन आने वाले हैं, यानी कि हमारे जो दिन हैं वो अच्छे आने वाले हैं, हमारे अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। और जो दुख के बादल हैं वो छटने वाले हैं, यानी कि दुख जो है वो ख़त्म होने वाले हैं। दुख के दिन अब समाप्त हो जाएंगे, और हमारे चारों ओर जो है वो खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, और हम जो है मिल कर के नया सवेरा लाएंगे, यानी नई शुरुआत करेंगे। ठीक है। इसके बाद बच्चों हम इसके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर देखते हैं। नए सिरे से, यानी कि शुरू से, पथ रास्ता या मार्ग, भेदभाव असमानता या सबको समान न समझना, मजबूरी व्यवस्था या ज़बरदस्ती। इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं बच्चों। कविता में क्या भूलने का संदेश दिया गया है? क्या भूलने का संदेश दिया गया है कविता में? कविता में पुरानी बातों को भूलने का संदेश दिया गया है। क्या भूलने का संदेश दिया गया है? पुरानी बातों को भूलने का संदेश दिया गया है। मजबूरी में भी क्या करने की शिक्षा दी जाती है? मजबूरी में भी क्या करने की शिक्षा दी जाती है हमें? मजबूरी में भी सच्चाई के रास्ते पर चलने की शिक्षा दी गई है, यानी कि चाहे कोई भी मजबूरी आ जाए, हम लोग सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। किस तरह के दिन आने वाले हैं? किस तरह के दिन आने वाले हैं? अच्छे और खुशियों के दिन आने वाले हैं। किस तरह के दिन आने वाले हैं? अच्छे और खुशियों के दिन। बच्चे क्या लाने की बात करते हैं? बच्चे क्या लाने की बात कर रहे हैं? बच्चे नया सवेरा लाने की बात कर रहे हैं। क्या लाने की बात कर रहे हैं? नया सवेरा लाने की बात कर रहे हैं। इसके बाद बच्चों में इसकी बुक एक्सरसाइज देखते हैं। रिक्त स्थान भरकर कविता का अंतिम छंद पूरा कीजिए। खालिस्तान है आने वाले, क्या आने वाले हैं? अच्छे दिन हैं आने वाले, दुख के बादल छट जाएंगे, खुशियाँ होंगी चारों ओर, नया सवेरा हम लाएंगे। ठीक है। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। नए साल का क्या आया है? नया संदेश, नया सवेरा, नया तोहफा। क्या आया है? नए साल का नया सवेरा आया है। दिलों में क्या नहीं होनी चाहिए? दिलों में क्या नहीं होनी चाहिए? दूरी, सबूरी, मजबूरी। क्या नहीं होनी चाहिए दिलों में? दूरी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों भाषा ज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 5। जिन शब्दों के अर्थ एक दूसरे के विपरीत उल्टे होते हैं उन्हें विलोम शब्द क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। क्या लिखिए? विलोम शब्द लिखने हैं आपको, यानी कि विपरीत अर्थ वाले शब्द। सवेरा का होगा बच्चों शाम या संध्या, पुराना का होगा नया, दिन का होगा रात, सुख का होगा दुख, प्यार का होगा नफरत या घृणा, सच्चा का होगा झूठा। क्वेश्चन नंबर 6। नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो पहले इन्होंने सबसे पहले बच्चों सवेरा लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा? सवेरा, यानी कि बै की जगह पे वे आएगा। ठीक है।
सेकंड में आपका आएगा बच्चों कै पे आ की मात्रा नहीं आएगी और बड़ी नी की मात्रा आएगी, बड़ी ई की मात्रा आएगी नै पे, ठीक है। तो क्या बनेगा? कहानी। थर्ड है आपको बच्चों खुशियाँ। तो बच्चों अगर हम खुशी लिखते हैं तो बड़ी ई की मात्रा आती है शय पे, और अगर हम खुशियाँ लिखते हैं तो शय पे छोटी ई की मात्रा आती है, ठीक है। तो ये कौन कैसे आएगा? छोटी की मात्रा आ जाएगी खुशी शय पे, ठीक है। फोर्थ है आपका इसमें प्यार। तो इन्होंने प्यार में बच्चों आधा पे आता है, इन्होंने पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। दिए गए शब्दों की तुक वाले शब्द लिखिए। सवेरा, अंधेरा, पुरानी आसानी, दूरी पूरी, सच्चे बच्चे, दुख सुख, दिन गिन। आया समझ में? ठीक है। अब जिन बच्चों ने ये अपनी कॉपी में नहीं किया है उन्हें अपनी कॉपी में भी करना है, यानी आपने भी कंप्लीट नहीं किया है तो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। और अगर आपने अपनी कॉपी में कंप्लीट किया है तो आपको सिर्फ ये क्या करना है? लर्न करना है, ठीक है। क्योंकि आपका ये एग्ज़ाम में आएगा, इसलिए आपको अच्छे से लर्न करना है इस चैप्टर को, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।